अगर आपने अब्रॉड से एमबीबीएस करने का डिसीजन ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी ऑन द ग्लोबल ट्रैक। बट वेट, हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर जाते हैं, पर उसमें से कुछ ही लोग हैं एक परफेक्ट स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल मेडिकल करियर बिल्ड कर पाते हैं। सही कंट्री और सही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, और जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जेनेरिक एजेंट्स या फिर ब्रोशर्स पर रिलाय नहीं करते। वो यूज करते हैं एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट जो ऑथेंटिक डेटा पर बेस्ड होता है। अगर आपको बिना किसी रिस्क के एक ग्लोबल रिकॉग्निशन डॉक्टर बनना है तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त ये 4 पॉइंट दिमाग में बैठा लो। अगर ये एनालिसिस सही लगे तो हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो बाकी फ्यूचर डॉक्टर्स तक भी पहुंचे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्ट्रैटेजी 1, अपनी डिग्री को बुलेट प्रूफ बनाओ। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के गाइडलाइंस के साथ डे 1 से आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए ताकि इंडिया आके प्रैक्टिस करने में 1% की भी कोई दिक्कत ना हो आपको। आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, वेरीफाई करो कि वो FMGL रेगुलेशंस को ऑफिशियली फुलफिल करती है भी या नहीं। इसमें 3 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। 54 मंथ्स का कोर कोर्स। ऑफिशियल गैजेट के मुताबिक आपकी मेन मेडिकल पढ़ाई कम से कम 4.5 ईयर्स की होनी चाहिए। प्री मेड या लैंग्वेज फाउंडेशन ईयर्स इसमें काउंट नहीं होते हैं। जैसे फिलीपींस का पुराना BS प्लस MD कोर्स अब वैलिड नहीं है क्योंकि BS कोर्स कोर मेडिकल पढ़ाई नहीं है। सेकंड पॉइंट, 12 मंथ्स का इन हाउस इंटर्नशिप। आपको उसी सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी के अटैच्ड हॉस्पिटल में फुल 12 महीने की कंटिन्यूस क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी ही होगी। आप स्प्लिट इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, लोकल लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी। आप जिस कंट्री से पढ़ रहे हो वहां आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लीगल लाइसेंस मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश या नेपाल में अगर आपको वहां का लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैसे अगर आपको उन कंट्रीज की चेकलिस्ट चाहिए तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला सकती हूँ। तो मैंने एक सेपरेट डीप डाइव किया है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी 2, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब्रॉड में लोकल लैंग्वेज सीखना एक बर्डन है, बट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट नो दैट लैंग्वेज इज देयर बिगेस्ट एसेट फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर। सुनो, जब आप रशिया, जॉर्जिया या उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज में तीसरे साल में हॉस्पिटल वार्ड्स एंटर करते हो तो रियल पेशेंट से इंटरैक्ट करने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना सबसे ज्यादा जरूरी है। द रियलिटी चेक इज दैट WDOMS पर आप चेक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, पर टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में होने से पेशेंट इंग्लिश नहीं बोलेगा। आप वहाँ साइन लैंग्वेज में डायग्नोसिस तो नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसे यूनिवर्सिटी चुनो जिसका करिकुलम लैंग्वेज ट्रेनिंग को सीरियसली लेता है। जैसे रशिया की टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट 3 इयर्स में रशियन लैंग्वेज क्लासेस मैंडेटरी होती है ताकि 4th ईयर तक आप पेशेंट की हिस्ट्री खुद ले सको। आप सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं बल्कि एक मल्टीलिंगुअल ग्लोबल डॉक्टर बनकर इंडिया वापस आते हैं। आपने एड्स में तो देखा होगा कंप्लीट MBBS इन अप्रॉक्स 25 लाख टोटल, पर जो एलिट और प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो जेनेरिक नंबर के पीछे सच भी देखते हैं। वो सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं बल्कि पूरे 6 साल का एक रियलिस्टिक बजट प्लान कर लेते हैं, फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन और हिडन कॉस्ट। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो इंडियन रुपीस ग्लोबल US डॉलर के सामने हर साल थोड़ा डेप्रिशिएट होता है। इसका मतलब बिना फीस बढ़े भी हर साल आपकी फीस INR में 2 से 3% बढ़ जाएगी। अब आते हैं एक्चुअल कंट्री कॉस्ट पर, जहां 25 लाख का टैग अब एक मिथ बन चुका है। आज के टाइम पे किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान का टोटल बजट इज 18 to 24 लाख, कजाकिस्तान 22 to 30 लाख और रशिया इज 25 to 40 लाख। वही अगर आप जॉर्जिया जैसे यूरोपियन बॉर्डर देश देखो तो खर्चा नियर अबाउट 35 to 50 लाख तक चला जाता है, और ये सिर्फ बेसिक कॉस्ट है। इसमें हर साल का राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट जो 6 साल में करीब 3 से 4 लाख अलग से आ जाता है, और एनुअल वीजा इंश्योरेंस रिन्यूअल से 20,000 आप अलग से ऐड कर लो। इसके ऊपर आते हैं क्लाइमेट और लाइफस्टाइल कॉस्ट। बट पहले महीने का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन और हेवी विंटर क्लोथ्स का लैंडिंग कॉस्ट ही 1.5 लाख तक टच कर जाता है। और सबसे बड़ा कैच, MBBS के बाद जब आप इंडिया आओगे तो लाइसेंस के लिए नेक्स्ट या FMG एग्जाम देना होगा, जिसकी कोचिंग और तैयारी में 1.5 to 2 लाख का खर्चा अलग से आता है। इसके अलावा एवरी ईयर का वीजा रिन्यूअल इज
मैंडेटरी। हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट जो लगभग $100 से लेकर $200 पर ईयर होता है। इसलिए सिंपल थंब रूल ये है, द 5 लाख बफर रूल। कंसल्टेंसी जो भी बजट बताए उसमें हमेशा 5 लाख को आप एक्स्ट्रा ऐड कर ही चलो, ताकि करेंसी अप डाउन होने पर भी किसी इमरजेंसी में आपके पेरेंट्स पर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए। अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पसंद है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे के अपडेट्स आप मिस ना कर सको। अब आते हैं हमारे 4th स्ट्रैटेजी पे, डायरेक्ट वेरिफिकेशन, जिसे मैं कहती हूँ द घोस्टिंग टेस्ट। कंसल्टेंट्स और एजेंट्स पर ब्लाइंडली डिपेंड करना बंद कर दो। वो आपको वही कॉलेज दिखाएंगे जहाँ उनका कमीशन सबसे ज्यादा होगा। आपको बनना है अपना खुद का डिटेक्टिव। सबसे पहले स्टेप, ऑफिशियल पोर्टल www पर जाओ, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी सर्च करो और उसके स्पॉन्सर नोट पर क्लिक करो। वहां सिंपली लिखा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ECFMG और इंडिया के लिए अप्रूव है भी या नहीं। स्टेप नंबर 2, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर जाओ, उस फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो और वहां पढ़ रहे एक्चुअल इंडियन सीनियर्स को डायरेक्टली DM करो। उनसे पूछो हॉस्पिटल में एक्चुअल पेशेंट इनफ्लो कैसा है। एक सच्चा सीनियर आपको वो अनफिल्टर्ड ट्रुथ बता देता है जो किसी ब्रोशर में नहीं लिखा होता। किसी एक का वैलिड रिप्लाई आपके 6 साल और लाखों रुपए को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है। इंडिया से बाहर जाकर MBBS करना आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग और रिवॉर्डिंग डिसीजन होने वाला है। बस शर्त ये है कि आप सही डेटा और सही स्ट्रैटेजी के साथ सही कॉलेज चुनो। डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, प्लान टू बी अ वर्ल्ड क्लास ग्लोबल डॉक्टर। आप अभी किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो वो मुझे नीचे कमेंट्स में जल्दी बता दो, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए ग्रीन फ्लैग है भी या नहीं। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एक स्मार्ट डिसीजन ले सके। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। To future doctors, all the best.